संरक्षण था, नहीं इनके संरक्षण में सरकार थी। सरकार इनको संरक्षण नहीं दे सकती थी, ये इतने बड़ा बना दिया इनको कि ये सरकार को संरक्षण दे रहे थे। क्या ये ठीक बात नहीं है? और मती मारी गई हो जिनकी उनकी मारी गई हो। मुझे तो याद रहता है अतीक गेस्ट हाउस कांड में सबसे अगुआ कौन था? अतीक ही था ना। मायावती को जान से मारने के लिए कौन गया था? अतीक। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, किसके इशारे, किसके कहने पे गया था? अतीक अहमद को भेजा किसने था? मैं वही कह रहा हूं, किसके लिए गया था? एंड बेनिफिशियरी कौन था उसका? मायावती को मारने का एंड बेनिफिशियरी कौन था? ये मुझे बताने की जरूरत होगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों ईश्वर की कृपा से बहुत ठीक ठाक होंगे। दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो पे आ गए हो तो वीडियो छोड़ के मत जाना, बहुत ही शानदार ये बहस होने वाली है। जो कि इस बहस में अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, उनका नाम तो सुने होंगे और उनका वीडियो देखे होंगे तो आप जानते ही होंगे कि उनका बहस बहुत ही बढ़िया रहता है दोस्तों, और ऐतिहासिक रहता है। जो अच्छी अच्छी बात वो करते हैं, हमें सीखने को मिलता है। जो हम नहीं जानते वो बातों को ला के वो रखते हैं कि ऐसा इतिहास में हुआ है, अभी ऐसा हो रहा है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। दोस्तों चलिए देर न करते हुए मेन वीडियो को शुरू करते हैं। तर्क से नीचे जब हम उतर जाते हैं ना तो रफ्तीली राह पे चले जाते हैं, हास्यास्पद स्थितियां पैदा होती हैं। आप ये चाह रहे हो कि मुलायम सिंह को बरी कर दो। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश नहीं, देश के इतिहास में ऐसा उदाहरण ढूंढ के ले आओ जिसमें मुख्यमंत्री जनसभा में हो और एक घोषित अपराधी जिसके खिलाफ 100 से ज्यादा हीनियस क्राइम के मुकदमे दर्ज हो, वो एक हाथ मूंछ पर रख के मुरैठा बांध के कुत्ता ले जाए, मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते की टांग दे दे के फोटो खिंचाओ, अब मुख्यमंत्री दांत चियार के रह जाए। ऐसा उदाहरण पूरे देश में ले आओ। अरे कहीं तो सोचो भाई, क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? गजब बात कर रहे हैं। जाके डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह से पूछिए एलएमडी केस में क्या किया था मुलायम सिंह जी ने। ये कहना गलत है अभिनय बेमल, ये कहना गलत है कि अतीक और मुख्तार को संरक्षण था, नहीं इनके संरक्षण में सरकार थी। सरकार इनको संरक्षण नहीं दे सकती थी, ये इतने बड़ा बना दिया इनको कि ये सरकार को संरक्षण दे रहे थे। क्या ये ठीक बात नहीं है? और मती मारी गई हो जिनकी उनकी मारी गई हो। मुझे तो याद रहता है अतीक अनुपम गेस्ट हाउस कांड में सबसे अगुआ कौन था? अतीक ही था ना। मायावती को जान से मारने के लिए कौन गया था? अतीक। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, किसके इशारे, किसके कहने पे गया था? अतीक अहमद को भेजा किसने था? मैं वही कह रहा हूं, किसके लिए गया था? एंड बेनिफिशियरी कौन था उसका? मायावती को मारने का एंड बेनिफिशियरी कौन था? ये मुझे बताने की जरूरत होगी। राजू पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद को मंच पे लाके मुलायम सिंह ने इलाहाबाद में कहा कि अतीक अहमद गंगा मैया जितने पवित्र है, मैं उस जनसभा में मौजूद था। गंगा मुझे मैया मालूम है, मुझे जो आदमी कुत्ता दे दे हाथ में मुख्यमंत्री के, अरे राम का नाम लो भाई, छोड़ो जाने दो, हटाओ। खैर विमल सिंह, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहन जी बड़ी नाराज है। वो कह रही कि भाई ऐसा काम रमजान में क्यों हुआ कि मुख्तार अंसारी फौत हो गए। देखिए अमिताभ जी, ये तो ईश्वर की देन है ना। ये तो किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। आप देखिए आजकल जो है वीडियो वायरल हो रहा है कि डांस करते हुए इंसान को हार्ट अटैक आ जा रहा है। और कहते हैं ना कि, ये तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैंने भी सुना है कि जिसको एक बार हार्ट अटैक आता है उसको बार बार हार्ट अटैक आ सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये तो ईश्वर की देन है। इसने इतना गलत किया था ना कि वो लोग जिनके साथ इसने गलत किया था उनके परिवार वालों का जो है श्राप है, जिसके ऊपर जो है जो बच्ची, अभी तो आपने याद दिला दिया, मैं इस चीज को भूल रहा था। कृष्णा राय हत्याकांड हुआ था उस समय, मैं उस समय बलिया में था। और हमारे मित्र जो कह रहे हैं राज शर्मा जी, मैं भी जो है 90 का पैदाइश हूं, सारी चीजें मुझे याद है। 2005 में 15 साल का लड़का जो है बच्चा नहीं होता है, सारी चीजें मुझे याद है। जब कृष्णा राय हत्याकांड हुआ था ना तो हमारे जनपद को पूरा लॉक कर दिया गया था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि उस बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं था, छोटी सी बच्ची रोड पे दौड़ते हुए आई थी जब गोलियों की बौछार हो रही थी, उस बच्ची को गोली लगी थी, वो बच्ची मर गई थी। उसके साथ साथ 6 लोग और मरे थे। अभी मेरे पास पूरा इतिहास है,
मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो काले कारनामे थे, जो जितने लोगों के उसने बेरहम तरीके से हत्या किया था, जितने लोगों का अपहरण किया था, जितने लोगों के साथ फिरौती मांगी थी, जितने के साथ जो है गलत काम किया था, क्या उन लोगों का शराप उसको नहीं मिलेगा? क्या वो लोग की आत्मा नहीं दुखती है? हम उस पर क्या टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हैं? हम एक आदमी के टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो एक कुख्यात आतंकी इंसान था, जो एक कुख्यात बदमाश था, जिसके ऊपर जो है कई सारे मुकदमे हैं, उसके मौत पे हम मातम मना रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जब हम ये एक पतली गली ढूंढते हैं ना, कोई ढूंढे, अच्छा नहीं है कि भाई अदालत ने छोड़ दिया। नहीं, कृष्णानंद की हत्या के वाले केस में जो जजमेंट आया, वो जजमेंट पढ़िए। अदालत ने क्या कहा कि हम क्यों छोड़ रहे हैं? उसने कहा प्रोसिक्यूशन फेल रहा गवाह प्रोड्यूस करने में, क्या गवाहों की सुरक्षा करने में। आप समझ गए ना? इसलिए सरकार पर उंगली उठेगी उस समय की। ऐसा नहीं कि अदालत ने कहा कि नहीं भला आदमी इसलिए छोड़ रहे। हाँ, 10 किलोमीटर तक धुआं और आवाज गई थी, 500 राउंड। मेरे ख्याल से राज भाई, उत्तर प्रदेश ने देश में कभी एक मर्डर में 500 राउंड गोली नहीं चली होगी। क्या बंबई में भी नहीं चली होगी गैंगवार में? और हर आदमी ने कह दिया कि नहीं जी हमने तो कुछ नहीं सुना। कुछ मार डाले गए गवाह, कुछ डर के भाग गए, और जो बचे वो ये बोले आए। क्यों? क्योंकि कप्तान साहब भी गवाहों को डरा रहे थे। मतलब इनके साथ सरकार है, बोलना नहीं, बोले ठीक है। और फिर कहने लगे यही सरकार है, बोलना नहीं। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि मुख्तार अंसारी को निर्दोष होने के कारण छोड़ा जा रहा है। अनुपम मिश्रा, ये भी एक बड़ा फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है कि भाई उसमें तो फांसी नहीं हुई मुख्तार को। नहीं, देखिए मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। मैं आपको अमिताभ जी, मुख्तार अंसारी को आज तक जितने मुकदमों में बरी किया गया, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सब में एक लाइन कॉमन है कि गवाह थे परंतु पलट गए। अब मैं आपको इतना बड़ा एग्जाम्पल दूं, आपको सुन के हैरत होगी। जिस रूंगटा हत्याकांड की मैं बात कर रहा हूं, उसमें मुख्तार अंसारी बरी हो गए, जो उनका 1994 का कांड था, जिसमें 3 करोड़ फरोती लेके रूंगटा को मारा गया था 1994 में, 20 साल पहले। और उसके बाद उसी कांड में जिसमें मुख्तार अंसार बरी हो गए, रूंगटा के भाई जो कि उस केस के गवाह थे, उनको धमकाने में मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा हो गई। अब आप समझिए कि जिस केस में बरी हो गए, उसी केस में उसी के गवाह को धमकाने के लिए 5 साल की सजा हो गई। तो ये तो अपनी न्यायिक व्यवस्था, पहली बात। और दूसरी बात, इनके हर आदेश में लिखा है कि सरकार ने जो गवाह प्रस्तुत किए सब के सब पलट गए, पहली बात। दूसरी बात, आप अभी हमारे पास कांग्रेस नेता सपा सब बोल रहे हैं। अजय राय से आज पूछा गया कि साहब आपको क्या करना है? बोले मुझे कुछ नहीं करना, चले गए। कि साहब आपका प्रदेश अध्यक्ष अपना भाई गंवा चुका है इस आदमी के हाथों। इस आदमी के हाथों शर्मा जी आपके प्रदेश अध्यक्ष ने अपना भाई गंवाया है। और पुलिस अभिरक्षा की बात करते हैं, हमारे डीजीपी साहब अभी उठ के चले गए अमिताभ जी। राय साहब हमारे यहाँ इलाहाबाद में एसएसपी थे, और पुलिस वालों को मार मार के डंडे से मारा था तीक अहमद ने। इस पुलिस इंस्पेक्टर, 3 स्टार इंस्पेक्टर को मार डंडे का हाथ पैर तोड़ दिया। राय साहब एसएसपी, यही विभूति नारायण राय एसएसपी थे, और इसीलिए वो चले गए। क्योंकि इससे पहले 3 चैनल पे जब भी मैं बैठता हूं उनको इस घटना की याद दिलाता हूं, तो इसलिए आपको देखते वो चले गए। मार के सही कर दिया पुलिस वालों को। राय साहब एसएसपी थे, इन्होंने अतीक अहमद की रस्मी गिरफ्तारी तक नहीं की, बुलाए चीफ मुख्यमंत्री थे। ये तो हाल था साहब प्रशासन का, ये तो हाल था उन पुलिस वालों का जो आज बैठ के कह रहे हैं कि पुलिस अभिरक्षा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप वीडियो के आखिरी तक बने रहे होंगे। अगर बने रहे होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। और दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जहाँ भी रहते हैं, उनके साथ जितना भी विपक्ष पक्ष के जो भी हैं आते हैं प्रवक्ता, उनकी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं। यहाँ तक का पत्रकार भी, हर कोई आता है तो उनके बीच में टोकता नहीं है, जो कि बहुत बड़े पत्रकार माने जाते हैं दोस्तों। और जो पुरानी बातों को याद दिलाते हैं, क्या हुआ क्या नहीं, उनके बातों को सुनते हैं, और जो बात करते हैं वो एकदम हकीकत होता है दोस्तों।
दोस्तों इनकी वीडियो देखने से हमें बहुत सीख मिलता है, हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसा ही नई वीडियो जैसे ही चैनल पे लाए जैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।